तो आज एक बहुत बड़ी अंतर्राष्ट्रीय खबर पर बात करते हैं। अमेरिका ने ईरान की 9 सैनिक नाकाबंदी कर दी है और इसका असर आप देखिए पूरी दुनिया पर और खास तौर पर भारत पर पड़ना लगभग तय है। चलिए सीधे उस सवाल पर आते हैं जो शायद हम सबके मन में है। क्या इस बड़े ग्लोबल संकट का मतलब ये है कि पेट्रोल की कीमतें आसमान छू सकती हैं? आज की इस बातचीत में हम इसी सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे। जी हाँ, ये खबर पक्की हो चुकी है। अमेरिका ने ईरान के समुद्री रास्ते पूरी तरह से बंद कर दिए हैं। ये एक बहुत बड़ा कदम है जिसके नतीजे भी बहुत गंभीर हो सकते हैं। तो चलिए थोड़ा और गहराई से समझते हैं कि ये नाकाबंदी आखिर है क्या और इसे कैसे अंजाम दिया जा रहा है। तो हुआ यूं है कि 13 अप्रैल को सुबह 10 बजे से अमेरिकी सेंट्रल कमांड यानी सेंटकॉम ने एक आदेश लागू कर दिया। इसके तहत अब किसी भी जहाज को ईरान के बंदरगाहों में घुसने की इजाज़त नहीं है और ये फैसला लिया गया है हॉर्मुज़ जलदमरू मध्य में ईरान की हाल की गतिविधियों के जवाब में। अब देखिए इस मामले पर दोनों देशों का क्या कहना है। जाहिर है दोनों की बातें एक दूसरे से बिल्कुल उलट हैं। अमेरिका कह रहा है कि ये नाकाबंदी तब तक नहीं हटेगी जब तक ईरान वो समुद्री रास्ता सभी देशों के लिए खोल नहीं देता। वहीं दूसरी तरफ ईरान इसे सीधे सीधे गैर कानूनी और समुद्री डकैती करार दे रहा है। अब सवाल ये उठता है कि ये सब अचानक तो हुआ नहीं होगा, तो आखिर बात यहाँ तक पहुंची कैसे? चलिए देखते हैं कि किन घटनाओं की वजह से ये संकट खड़ा हुआ। देखिए, इस पूरे मामले की जड़ें 28 फरवरी से जुड़ी हैं, जब अमेरिका और इजराइल ने मिलकर ईरान के ठिकानों पर बड़े हमले किए। इसके बाद मार्च में पाकिस्तान में शांति वार्ता की एक कोशिश हुई, लेकिन वो भी नाकाम रही। फिर राष्ट्रपति ट्रंप ने सोशल मीडिया पर नाकाबंदी का ऐलान कर दिया और आखिरकार 13 अप्रैल को इसे लागू भी कर दिया गया। अब ये समझना बहुत ज़रूरी है कि ये जगह, ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ आखिर इतनी खास क्यों है। क्यों यहाँ पर हुई एक छोटी सी हलचल से पूरी दुनिया में तूफान मच जाता है। देखिए, हॉर्मुज़ जलडमरू मध्य असल में एक बहुत ही संकरा सा समुद्री रास्ता है। सोचिए एक पतली सी गली जो फारस की खाड़ी को खुले समंदर से जोड़ती है। ये दुनिया के सबसे ज़रूरी शिपिंग रूट्स में से एक है, खासकर जब बात तेल के व्यापार की हो। और ये रास्ता इतना ज़रूरी इसलिए है क्योंकि दुनिया की कुल तेल सप्लाई का लगभग 20% हिस्सा, मतलब हर 5 में से 1 तेल का टैंकर यहीं से गुजरता है। अब ज़रा सोचिए, जब इतनी बड़ी सप्लाई लाइन अचानक रुक जाए तो क्या होगा? मांग तो उतनी ही है, पर सप्लाई घट गई तो जाहिर है कीमतें तो बढ़ेंगी ही। और एक्सपर्ट्स का भी यही मानना है कि यह कोई छोटी मोटी बात नहीं है। CNN से बात करते हुए एक एनर्जी एक्सपर्ट ने तो यहाँ तक कह दिया है कि तेल की कीमतें शायद 2026 के अंत तक ऊंची ही रहेंगी, जब तक कि ये रास्ता फिर से खुल नहीं जाता। तो चलिए अब आते हैं उस सवाल पर जो हम सबको सबसे ज्यादा परेशान कर रहा है। इस पूरी कहानी का हमारी जेब पर क्या और कैसे असर पड़ रहा है? पहला झटका तो शेयर बाजार को लगा। आज ही सेंसेक्स 1300 पॉइंट्स नीचे चला गया। ये साफ दिखाता है कि बाजार में कितनी घबराहट का माहौल है। और जैसा कि अक्सर होता है, जब भी बाजार में ऐसी अनिश्चितता आती है, लोग सोने में पैसा लगाना शुरू कर देते हैं क्योंकि उसे सबसे सेफ माना जाता है। और नतीजा, सोने के दाम आसमान छू रहे हैं। देखिए, 1,51,950 रुपए प्रति 10 ग्राम की रिकॉर्ड स्तर तक पहुंच गए हैं। और अब वापस घूम फिरकर हमारे पहले सवाल पर आते हैं, पेट्रोल और डीजल। तो जी हाँ, अब पूरी आशंका है कि इनकी कीमतों में भी एक बड़ा उछाल देखने को मिलेगा, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की सप्लाई पर सीधा असर पड़ा है। तो ये सिर्फ 2 देशों के बीच का तनाव नहीं है, ये एक ऐसा वैश्विक संकट बन गया है जिसका असर हम सब पर पड़ रहा है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या ईरान और अमेरिका बातचीत की मेज पर आकर कोई रास्ता निकाल पाएंगे, या फिर ये तनाव और भी ज्यादा बढ़ेगा।